राम राम। हमने छठवें भाग में देखा, यह बेली ग्रंथ का 7वां भाग है। छठवें भाग में हमने देखा कि आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ऐसो बल बैराग दे। पहले तो गुरु महाराज ने यह बताया कि मेरा जो मूल निधान है, जो मूल स्वरूप है, वही मेरा आपने बदल दिया। जैसे बीज होता है, बीज में से जब वृक्ष बन जाता है, उसमें हमको दिखता क्या है? तो तना दिखता है, हमको डाल दिखती है, हमको टहनियाँ दिखती है, हमको पत्ते दिखते हैं, हमको फूल दिखते हैं, लेकिन वह मूल बीज जो है उसमें दिखता नहीं है। तो ऐसे आपने यह जो सारा बना दिया, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसमें आप हो कहाँ? आपके जो नाम है अनंत है, तो मुझे ऐसा नाम आप दो। कैसा नाम दो? कि जिस नाम से मैं आपके अंदर आकर मिल जाऊं। और महत्वपूर्ण बात क्या कही गुरु महाराज ने? ऐसो बल बैराग दे, ऐसो बल वैराग्य दे, मोहन माया खंड, निरपक कर संसार सु, तुझसे थी सब मंड। जैसे कोई व्यक्ति यहां पर मन बहलाने के लिए किसी बगीचे में चला जाता है, बगीचे में देखेगा बढ़िया से पेड़ है, फूल है, लहरा रहे हैं, उसको आनंद आता है, हरियाली है, बड़े बड़े वृक्ष है, अच्छे अच्छे पेड़ है, वहाँ पर उसका मन जो है लुभाव जाता है। ऐसे ही इस सारे ब्रह्मांड में यह जो बना दिया, 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म 13 लोक, उसमें यह जो जीव है, यह क्या हो गया? उसको भूल गया और इसी को सत्य मान लिया। लेकिन मेरे अंदर तो आप हो। जैसे वह सती स्त्री होती है, उसके लिए पुरुष तो अनेक है जगत में, लेकिन उसके मन में वही होता है। ऐसे यहां पर आकारी तो मुझे बहुत मिले, लेकिन आप मेरे रोम रोम में हो, तो आप मेरे रोम रोम में कैसे प्रगटे? वह मुझे नाम दो, और उसके लिए ऐसा बल बैराग दो, मोहन माया खंड। यहां की जो मोह माया है, वही तो संतों को लूट लेती है। यहां लूटने वाली क्या है? वह मोह माया है। हमने सुना पिछले एपिसोड में कि माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। यह जो इसीलिए गुरु महाराज विनती करते हैं कि मुझे ऐसा बल दे, ऐसा वैराग्य मिलता है, संसार से मिलता है, संसार का वैराग्य मिलता है। संसार का वैराग्य लेके क्या करेंगे हम? यह जो मोह माया है, यह छूटना चाहिए, ऐसा बल मुझ में दे। तो उसके लिए आगे गुरु महाराज समझाते हैं, पांचू पीसण पछाड़ दो, परमेश्वर प्यारा, निस दिन तो हिन बिसरू, कर जन का सारा। काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहेब शरणे राखो, जन का काटो फंद। मैं ते दुबद्या मेटहो, नारायण निरलेप, तो सुख दे न ओच ठू, ऐसा चित्त में चे। देश धाक दूरा करो, धरणी धर भरतार, ऐसो सत्य पठावजो, जुड़ू तुम्हारी लार। चाय विशेर समेटहा, हरि जो हर बीराद, आन उपासी दूर कर, की जो अपनो साथ।
बड़ी गहराई है गुरु महाराज के शब्दों में, बड़ा सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझाते हैं, भांति भांति से समझाते हैं, मन को मन के गहराई में उतर के समझाते हैं। अगर आप चित्त मन लगा के इसको अगर सुनो तो पहली बात क्या मांगी कि ऐसो बल बैराग दे। अब दूसरी बात क्या कहते गुरु महाराज, पांचों पिछड़ पछाड़ हो परमेश्वर प्यारा। ये जो मेरे पांचों वैरी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अरे इन्हें भगा दो। पांचों पिछड़ पछाड़ दो मतलब इसको भगा दो। आप मेरे परमेश्वर, आप मेरे प्यारे परमेश्वर हो। निश दिन तो इन विसरू कर जन का सारा। मैं रात दिन आपको नहीं बिसरू, ऐसी लगन मुझे लगा दो। कैसी लगन लगा दो? जैसे मीरा की लगी थी। क्या कहा था उसने? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ऐसी लगन लगनी चाहिए। तो मुझे ऐसा बना दो कि मेरे अंदर की ये जो 5 वैरी है, इन 5 वैरियों को आप भगा दो। और क्या करो? काम क्रोध अहंकार को पालो परमानंद, साहेब शरणे राखो जन को काटो फंद। यह जो काम है, क्रोध है, अहंकार है, मुझे बचाओ परमात्मा इनसे। हे साहेब, आप मुझे आपके शरण में रखो। मेरे सारे फंद जो है ये काटो आप। क्योंकि यह जो जीव है यह भटक कहाँ रहा है, यह भ्रमा कहाँ रहा है, यह अटक कहाँ रहा है? ये उसी काम में लगा हुआ है, क्रोध में लगा हुआ है। अहंकार, ऐसा अहंकार है कि पूछो मत। अच्छे अच्छे संतों को अहंकार है। तो ये जो सारी बातें हैं ये मुझसे निकालो। क्योंकि जहाँ पर काम होगा, जहाँ पर क्रोध होगा, जहाँ पर अहंकार होगा, वहाँ पर परमात्मा होगा क्या? वहाँ से परमात्मा तो लाखों दूर होगा। और आप क्या करो कि मैं और आप ऐसी मेरी दुविधा मिटा दो। मैं ते दुबध्या मेट हो नारायण निर्लेप। आप और मैं ऐसी दुविधा ही मिटा दो, आप और मैं एक ही हो जाओ, ऐसा मुझे बना दो। हे नारायण, हे निर्लेप, मैं आपसे कभी उबने न पाऊं, तोसु कदे न उचटू। कितना बड़ा शब्द बताया गुरु महाराज ने। यहां पर जितनी भी चीजें हैं सबकी ऊब आती है, ऊब आती है। आप कोई भी जो 5 विषय है या जो भी है यहाँ के जगत का जो भी है, एक समय के बाद में उस विषय की ऊब आने लगती है। तो क्या कह रहे गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं कि मैं तोसु का दिन हो छोड़ू, ऐसा चित्त में चित्त, मेरा चित्त ऐसा बना दो कि आपके बारे में मुझे ऊब आनी ही नहीं चाहिए। ये सभी द्वेष है, ये सभी दास है, ये सब दूर मिटा दो। हे धरणीधरा, आप मेरे मालिक हो, मेरे लिए ऐसा सत्य भेज दो कि मैं आपके साथ जल जाने इतना। जैसे सती स्त्री होती थी, सती स्त्री जब उसमें सत्य आता तो वह अपने पति के साथ मरने के लिए तैयार हो जाती थी। वैसे ही सत्य जो है आप मेरे अंदर भेज दो, ऐसा सत्य भेज दो कि मैं अपना प्राण तक दे दूं, ऐसा सत्य आप मेरे अंदर भेज दो। हे मालिक, हे परमात्मा, आप मुझे जानो,
चाय विषय रस में टहा, हर जी हरो विराग, आन उपासी दूर कर की जो अपनों साथ। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा ही विषय, सुंदर विषय, जिसके ऊपर संत भी आपस में कई बार चर्चा कर लेते कि आन क्या है। गुरु महाराज कहते कि मेरे मन में जो कोई विचारी चाहना है उसको मिटा दो। विषयों के यह विषय रस इतना भी चाहना जो है, यानी जो जो विषय रस है उनकी भी चाहना मेरी मिटा दो। जो जो बाधा डालने वाली बातें हैं उन सबका हरण कर लो। और अन्य माया की उपासना, दूसरों की उपासना करना, ये भी मुझसे दूर करो। दूसरों की उपासना करने वाले मुझसे दूर करके मुझसे अपनी साधना करने वाला भक्त बना दो। कितनी बड़ी बात कही गुरु महाराज ने। ये जो माया की उपासना है, बताया ना, वह जो मूल ब्रह्म है वो है कहाँ? दिख कहाँ रहा है? पेट दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहे हैं? यहाँ पे त्रिगुणी माया दिख रही है। यहाँ पे अनेक ऋषि मुनि दिख रहे हैं। यहाँ पर वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत दिख रहा है। और मेरे तो रोम रोम में आप हो। आप क्या करो? इनके ऊपर मेरी नजर भी नहीं जानी चाहिए। ऐसी वृत्ति मेरे अंदर मिला दो। और भक्ति में बाधा डालने वाली जो भी बातें हैं सबका हरण कर लो। है? ये जो माया की उपासना है, ये माया की उपासना मुझे दूर करके आपकी साधना करने वाला भक्त मुझे बना दो। गुरु महाराज ने लिखा है, या माया आड़ी फिरे, लुड़ लुड़ लागे पाए, काचे को सुख राम कहे, राखे यहाँ उलझाए। कितना क्लियर बता रहे गुरु महाराज बेली ग्रंथ में कि आन जो है मेरे रोम रोम में आप हो। जैसे सती स्त्री के अंदर वह सत्य होता है, वैसे हे परमात्मा आप ही मेरे एक हो। आपके अलावा मेरा दूसरा कोई होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पर तो हम भक्ति करने के बाद भी कहते हैं कि नहीं, वो तो हमारे माता पिता है, हमारे वो है, ये है, वहाँ जाने में क्या फर्क पड़ता है, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। ये देखो वाणी जी, सुनो ना, इसका अर्थ लगाओ। मत ज्ञान ज़्यादा हो गया है। मत ज्ञान ज़्यादा होने के कारण भ्रम ज़्यादा बढ़ गए हैं। कहते कि ज़्यादा जोगी मट जाड़, बस ऐसी स्थिति हो गई है। वाणी जी का सरल अर्थ जो है वो अगर किसी ने लिखा है, वाणी जी का भाषांतर अगर किसी ने लिखा है, तो वो है हमारे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज। कितना सटीक बताया है। यहाँ पर कोई भ्रम नहीं मन में रहता है। सारी बातें जो है खोल खोल कर बता दी है। यहाँ पर माया में उसका मन ही जाएगा नहीं, इतनी क्लैरिटी उसमें बता दी गुरु महाराज ने। लेकिन यह मन जो है बड़ा कठिन है। ये डरता है, इसको भय है कि कहीं मैं आज परमात्मा को छोड़कर, उस केवल की भक्ति छोड़कर आन भक्ति अगर मैं थोड़ी छोड़ दूँ तो कहीं मेरे ऊपर कोई समस्या तो नहीं आ जाएगी। अरे समस्या का देह सागर ही है। तो जिनकी भक्ति कर रहा है उनको भी समस्या है। ये जिस दिन समझ आएगी उस दिन आपको सत्य ज्ञान मिलेगा। सिर्फ सद्गुरु बन के बैठना, इससे कार्य नहीं होता। 5-50 लोग, लाख लोग आपको सद्गुरु, गुरु ने लिखा है कि ना सतगुरु के नाम गसु, ना परचा कर होए, ना परचा कर होए सद्गुरु ऐसा होई, ताको भ्रम रहे नहीं कोई शिष्य निपजे सब लोई। सुख राम नाम शिष्य में जगे, सो सुन साचा होए। और सद्गुरु सद्गुरु कह दिया, सद्गुरु है नहीं कोई। सिर्फ सद्गुरु कहने से नहीं होता है। बड़ा सुंदर बता रहे गुरु महाराज यहाँ पर।
अगर कोई आपको आन भक्ति में लगा रहा है तो समझो वो सदगुरु है ही नहीं। गुरु महाराज को छोड़कर कहीं बोलेगा कि यहाँ पे एक नरियल चढ़ा दो, वहाँ पर वो कर दो, वहाँ पे वो जला दो, कोई नहीं है। ये सदगुरु के लक्षण है ही नहीं। गुरु महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल आन जो है नहीं चाहते गुरु महाराज। क्या कहते गुरु महाराज? आन उपासी दूर कर कि जो अपनों साथ। यह जो आन उपासना है ये दूर करा दो मेरी, और मुझे आपका साधु बना लो, मुझे आपका साधना करने वाला भक्त बना लो। ये आन में क्या रखा हुआ है? हा? चिंता चित्त बण आसका मेटो अवगत नाथ, कृपा करके सोधनी राख तुम्हारे साथ। मेरे मन की चिंता, मेरा चित्तवन, माया की आशा, ये सब मिटा दो। आप अविगत मेरे नाथ हो, कृपा करके हे मालक मुझे अपने साथ रखो। आपके अलावा मुझे इस जगत में दूसरा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। जैसे सती स्त्री को अपने पति के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। अगर आपको गुरु महाराज के अलावा, उस परमात्मा के अलावा अगर कोई दूसरा दिख रहा है तो पक्का समझना कि आप और आपके सतगुरु, जिनको आप सदगुरु मानते हो, आप सुखराम जी महाराज को मानो, आप किसी शरीरधारी को मानो, आप किसी ज्ञानी को मानो, आप किसी भजनिक को मानो, जो भी है आप जिसको भी मानो, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन्होंने जो भक्ति दी है, उसके अलावा दूसरी साधना में आपका मन ही नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा अगर दूसरी साधना पे आपका मन जा रहा है या वो देने वाले अगर बता रहे हैं तो उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि उनको समझ नहीं है आन क्या है और परमात्मा क्या है। वो सब गुरु महाराज कहते हैं ना कि करता एक राम जी, करता एक राम जी, दूजा सब ही आन पूज खाली रहा, जूते गे बिन म्यान। कर्ता जो है बस वो राम जी है, वो परमात्मा है, वो मालिक है, वो ईश्वर है, वो साहेब है, वो उसके अलावा दूसरे जितने भी है सारे आन हैं। और आन पूजे खाली रहा। इसके अंदर बहुत कुछ है। ओम है, सोम है, जप है, अजप्पा है, रामचंद्र है, कृष्ण है, हनुमान है, गणेश है, सब है, और नयनचर नहीं है। तो जो तेगे बिन म्यान, तलवार होती है तलवार, म्यान होता है म्यान। ये जो है ये तलवार है, दिख नहीं रही है, ये तलवार है। इसकी रंडी होती है, ये तलवार होती है, ये हैंडल होता है उसका। अगर खाली म्यान आपके पास में पड़ा हुआ है, खाली म्यान आपके पास में पड़ा हुआ है, खाली म्यान आपके पास में पड़ा हुआ है, तो तलवार की कोई महत्ता रही क्या? ऐसे ही आपके अंदर सब कुछ है। ये म्यान है, म्यान को हीरे लगे हैं, माणिक लगे हैं, जड़ जेवर लगे हैं, सब कुछ लगे हैं, अंदर तलवार ही नहीं है, क्या फायदा? आप जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, एकादशी कर रहे हो, वेद पढ़ रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, पुराण पढ़ रहे हो, गीता पढ़ रहे हो, भागवत पढ़ रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, सब कुछ, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। लेकिन इतना सब करते हुए आपके अंदर अगर नयनचर नहीं है, जूते के बिना, और वह एक परमात्मा के अलावा
यहाँ पर दूसरा जो भी है ये सब आन है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सकल विकल मन मेट हो, सकल विकल मन मेट हो, नेह चल कर जगदीश, ऐसी दृढ़ता धार दे पूर्ण विश्वास। पाप पुण्य न दूर कर, सोग भिन्न सांसों में, बीज जलाओ आत्मा अवगत सुकर भेंट। भरम कर्म भय भांज हो, भगवत जन्म सुधार, हम तुम बीचे हो रया, सो सब जो धामार। मेरे मन की चिंता, उसका चितवन, माया की आशा, ये सब मिटा दो। मेरे मन का जो संकल्प विकल्प करना है वह भी आप मिटा दो। हे जगत के ईश, मेरा मन जो है निश्चल कर दो। मेरे मन में ऐसी दृढ़ता धारण कर दो कि मन में, आप में, मेरा मन आप में 20-20 में पक्का कर दो। मेरा मन कहाँ लगना चाहिए? 20-20 में आप में लग 100%, 101% आप में ही लगना चाहिए। आपके अलावा मेरा मन कहीं दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाता है तो मुझे ऐसा मन नहीं चाहिए, मुझे ऐसी माया नहीं चाहिए। ये मोह माया के कारण में यहाँ पर आना जाना मेरा चल रहा है, मुझे वही चिंता हो रही है। आप निर्धार के आधार हो, मुझे ऐसा वह बीज बता दो कि जिससे मैं आप में आकर मिलूं। यह जो वृक्ष है, यह जो टहनी है, यह जो फूल है, यह जो पत्ते हैं, मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। यहाँ पर अनेक पुरुष है, मेरे रोम रोम में जब बस आप ही हो। यह मन संकल्प विकल्प करता है, ये सच्चे कि वो सच्चे, ये ज्ञान सही बता रहे कि वो ज्ञान सही बता रहे हैं। वाणी तो सुखराम जी महाराज की है। कई लोग अपने अपने मन से अर्थ कर लेते हैं और अपने हिसाब से अर्थ को जोड़ लेते हैं। गुरु महाराज वही समझा रहे हैं यहाँ पर, और वो सुनकर हम भ्रम में पड़ जाते हैं। अब कल परसों मैंने कुछ सुना तो जो गुरु महाराज ने बताया कि वो मजप्पा संग करे सो हम श्वासा जान, डरो ममोरट जीव सु, दरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे ने अंचर हुई। अब वो बैठे हैं, अपने मन से बता रहे हैं, उसमें मन को गिना दिया, उसमें चित्त को गिना दिया, उसके अलावा ने अंचर नहीं मिलता, ऐसा बता दिया। मत का ज्ञान मत बताओ ना साहब। गुरु महाराज क्लियर कहते हैं कि ओम अजप्पा सोहम, ये 3 श्वास हो गए। सोहम श्वासा जान, इसमें ररो मोमो 5 हो गए। ये तो 5 गुरु महाराज लिख रहे हैं ना वाणी जी में। और जब तक नयंचर नहीं मिलता, 6वां नयंचर है, जब तक नयंचर नहीं मिलता पश्चिम का रास्ता नहीं खुलेगा। यहाँ पे मन का आया, यहाँ पे चित्त का आया। मन की बातें बोलना छोड़ दो, अभ्यास नहीं है तो छोड़ दो, भजन करो। लेकिन जो देखो होगा कैसे है, मैं कई बार बताता हूं। आपने रास्ता बताया, उस रास्ते पर वह चल रहा है, वो तो पहुंच जाएगा, आप गोते खाओगे पीछे, क्योंकि विधि तो गुरु महाराज की है, पहुंचाने वाले गुरु महाराज है, नयंचर गुरु महाराज का है। सत शब्द आता तो वहां से आता है, सत वैराट से आता है। और तुम अगर बीच में भरमाओगे तो आप यहीं रह जाओगे। आता है तो यश करो, नहीं आता तो छोड़ दो, अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, और रसरी आवत जावत ही सिल पर करत निशान। मन के मते मन का मत जो है वो मत लगाओ यहाँ पर, उससे दोष लगता है। नहीं तो आपकी स्थिति क्या हो जाएगी, जैसे वो नाव चलाने वाला होता है ना, है? वो नाव में बैठे रहता है, लोगों को बैठाता है, छोड़ देता है, फिर वापस आता है, लोगों को बैठाता है, छोड़ देता है,
वो कहीं जाता नहीं, वो नाव में बैठा रहता है, कभी इस पार कभी उस पार, कभी इस पार कभी उस पार। हमको तो अमरलोक में जाना है, इस पार उस पार करके करना क्या है हमको यहाँ पर? ज्ञानी हो तो समझो। समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत्य स्वरूप आनंद पद केवल, तासु वो मन लाओ। अरे समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। चाहे आप अज्ञानी हो चाहे आप ज्ञानी हो, समझ सको तो गुरु महाराज की बात को समझो, जगत के संग मत बह जाओ। आजकल तो होट लगी है सजने संवरने में। अरे संतों का काम है क्या सजना संवरना? हाँ, संतों ने कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। उन्होंने, आपने वो भूषा वेशभूषा धारण करने के बाद ही आपने किसी ने पहचाना चाहिए, अरे नहीं ये संत है करके। संत कोई वेशभूषा नहीं है, संत यह वृत्ति है। भले आप ज्ञान बता रहे हो, भले आप प्रवचन कर रहे हो, भले आप सारी बातें कर रहे हो, लेकिन आपकी वृत्ति अगर संत वृत्ति नहीं है तो कोई काम के नहीं है। जू तेगे बिना म्यान, बस ऐसे रहेगा। बाहरी दिखावा जो है वो कोई काम का है ही नहीं। संत अंदर से होना चाहिए। तो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं यहां पर। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सकल विकल मन मेटहु, निश्चल कर जगदीश। मुझे निश्चल कर दो और ऐसी दृढ़ता मेरे में अंदर कर दो कि आप मुझे विश्वास पक्का कर दो। मेरे मन में ना भ्रम आने चाहिए, ना मैं किसी को भ्रम में डाल सकूं। मेरा स्वयं का भी भ्रम जाना चाहिए, मेरे से जो ज्ञान सुन रहे हैं उनका भी भ्रम जाना चाहिए। इतना ही है क्या? पापन पुण्य न दूर कर, सोग भिन्न सांसों में, बीज जलावो आत्मा अवगत सूकर भेंट। कितनी ऊंची बात बता रहे, कितनी ऊंची बात बता रहे। थोड़ा गहराई से सुनो इसको। अरे ये मेरे पाप है पुण्य है ये दूर करो। सो ज्ञाने मरने वाले का दुख होना, भिन्न है न द्वैतपणा, चिंता, ये सब मिटा दो। यह जो बीज यानी त्रिगुणी माया का जो सार है, पांच विकारी सुख भोगने की वासना जो है, जिनके कारण भोग होने के लिए जन्म लेना पड़ता है, ऐसी वासना ही मेरे अंदर की जला दो और इस आत्मा को अविगत राम आपसे भेंट करा दो। कितनी गहराई है। जो बीज है, जो भोग भोगने के आगे किए कर्मों के सुख भोगने की वासना, जिस कारण भोग भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, ऐसी वासना जला दो और इस आत्मा की उस अविगत से भेंट करा दो। भरम कर्म भय भांज हो, भगवत जन्म सुधार, तुम हम बीचे हो रया सो सब जो धामा। मेरे जितने भी भ्रम है, जितने भी कर्म है, ये सब तोड़कर हे भगवंता मेरा जन्म सुधार लो। आपके मेरे बीच में, आपकी हमारी भेंट होने में जो बाधा करने वाली है, ऐसे जो योद्धा है उन योद्धाओं को मारकर हटा दो। और वो कौन से योद्धा है? वो भ्रम है। वो कौन से योद्धा है? वो कर्म है। वो कौन से योद्धा है? ये पांच षड्रिपु विषय है, षड्रिपु है। ये जिस दिन हमारे मिट जाएंगे, बस हमारा कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से गुरु महाराज के ज्ञान को समझें। अगर मैं कुछ ज़्यादा कम भूल गया हूँ
तो मुझे क्षमा करना, लेकिन जो सत्य चीज़ है वो मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती होगी तो वो मेरी है, गुरु महाराज की वाणी जी की कोई गलती है नहीं। तो आज यहीं पर विराम देते हैं, आगे का जो है 8वें भाग में हम देखेंगे। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में